आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूंगी अबाउट द एक्सरे। एक्सरे में आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है। मींस जो रेज होती हैं वो आयोनाइज्ड रेज होती है। डायग्राम में देखो, एक एक्सरे ट्यूब होती है। एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे बीम जनरेट होता है। ये एक्सरे बीम पर्सन की बॉडी के ऊपर पड़ता है। एक्सरे बीम क्या करता है, एक शेडो जनरेट करता है। ये शेडो एट द रिसेप्टर साइट एक इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। जो इमेज जनरेट होती है इसी को हम एक्सरे कहते हैं। आप सभी ने एक्सरे देखा होगा। एक्सरे का कलर ब्लैक एंड वाइट होता है। एक्सरे में जो ब्लैक एरिया होता है, ब्लैक एरियाज को हम एरिया ऑफ लुसेंसी भी कहते हैं। जो एक्सरे में वाइट एरियाज होते हैं, इन एरियाज को एरिया ऑफ ओपेसिटी कहते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है, लाइक बोन, हार्ट, लंग्स। जो बोनी पार्ट होता है एक्सरे में, ये वाइट कलर का दिखाई देता है। बट क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। बोनी पार्ट्स में से रेज इजीली पास आउट नहीं हो पाती। लंग्स ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं एक्सरे में, बिकॉज जो रेज है वो इजीली पास आउट हो जाती है लंग्स में से, तो ब्लैक कलर की इमेज जनरेट होती है। हार्ट स्ट्रक्चर की डेंसिटी स्ट्रांग होती है, तो ये वाइट दिखता है। नेक्स्ट है मेटल ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं एक्सरे में। एक्सरे में मेटल ऑब्जेक्ट लाइक लॉकेट, कीज, चेन, ये ब्राइट वाइट कलर के दिखाई देते हैं। एक्सरे में देखो, मेटल ऑब्जेक्ट कॉइन है जो ब्राइट वाइट कलर की इमेज शो कर रहा है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नॉर्मल एक्सरे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सीपी एंगल। सीपी एंगल मीन्स कोस्टोफ्रेनिक एंगल। सेकेंड वन इज हार्ट। थर्ड वन इज लंग फील्ड। फोर्थ वन इज ट्रेकिया। फिफ्थ वन इज गैस बबल। फर्स्ट पॉइंट इज सीपी एंगल। सीपी एंगल मीन्स कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल लंग्स के लोअर साइड पे होते हैं। कोस्टोफ्रेनिक एंगल के एजेस शार्प होते हैं। नॉर्मल एक्सरे में कोस्टोफ्रेनिक एंगल प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज हार्ट। हार्ट को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय कार्डियोथोरेसिक रेशो। इसमें हार्ट की शेडो देखी जाती है। इससे हार्ट के साइज को मेजर किया जाता है। अगर कार्डियोथोरेसिक रेशियो मोर देन 50% है, इट मीन्स पर्सन को कार्डियोमेगेली है। इट मीन्स हार्ट के साइज का बढ़ जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज लंग्स फील्ड। लंग्स फील्ड में ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग को मेजर करते हैं। सबसे पहले लंग्स में कितनी लोब्स होती हैं पता होना चाहिए। राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, अपर लोब, लोअर लोब। लंग्स में ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स होती हैं। ये मार्किंग्स लंग्स के दोनों साइड्स पे होती हैं, जैसे आप देख सकते हो एक्सरे में। ये नॉर्मल एक्सरे में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेकिया। एक्सरे में देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रेकिया को इंडिकेट कर रही है। ट्रेकिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। नॉर्मल एक्सरे में ट्रेकिया स्लाइटली राइट साइड की तरफ टिल्ट होता है। टिल्ट क्यों होता है? ड्यू टू एओर्टिक आर्क। इस एक्सरे में देखो, एओर्टिक आर्क पुश कर रही है ट्रेकिया को राइट साइड की तरफ। इस एक्सरे में ट्रेकिया की पोजीशन, फॉरेन बॉडी इन द ट्रेकिया एंड मास को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गैस बबल। गैस एंड एयर एक्सरे में ब्लैक कलर की दिखाई देती है। अब आप एक्सरे को देखो, लंग्स की लेफ्ट साइड के नीचे एक ब्लैक कलर का मार्क है। ये मार्क गैस को इंडिकेट कर रहा है। ये साइन नॉर्मल एक्सरे में प्रेजेंट होता है। इन केस सेम मार्क राइट लंग के लोअर साइड पे है, तो ये साइन एबनॉर्मल है। फ्रेंड्स, अब हम एबनॉर्मल एक्सरेज देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
ये इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। टीबी के एक्सरे में हम लंग्स का एपेक्स और सीपी एंगल देखते हैं। अगर इस एरिया में वाइट स्पॉट्स दिखते हैं मीन्स पर्सन को टीबी है। टीबी के एक्सरे में हम दो चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट वन इज हाइलर लिम्फ नोड, सेकेंड वन इज कैविटी। नॉर्मली लंग्स में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। अब आप एक्सरे को देखो, एक्सरे में ब्लू कलर के मार्क्स दिए हुए हैं। जिस जगह पे मार्क्स हैं वहीं पे वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, जो क्या इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है। अब आप सेकंड एक्सरे को देखो, ये गोल गोल आपको जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं एक्सरे में वाइट कलर के, ये कैविटीज़ हैं। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में ये कैविटीज़ पूरे लंग्स को कवर कर लेती हैं, जो क्या इंडिकेट करती हैं कि पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है। सेकेंड टॉपिक इज प्लूरल इफ्यूजन। इसको हम हाइड्रोथोरेक्स भी कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, पेशेंट की प्लूरल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। फ्लूइड किस किस फॉर्म में हो सकता है? फ्लूइड वाटर, ब्लड एंड पस फॉर्म में हो सकता है। जिस एरिया में फ्लूइड होगा वह एरिया एक्सरे में वाइट कलर का दिखाई देगा। आपको याद होगा सीपी एंगल। इस एक्सरे में देखो सीपी एंगल राइट साइड पे नहीं है और लेफ्ट साइड पे सीपी एंगल प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के राइट लंग में फ्लूइड फिल्ड हो चुका है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो मीन्स एयर और हिंदी में हम कहते हैं हवा। मीन्स प्लूरल कैविटी में हवा भर जाती है। एक्सरे में एयर किस कलर की दिखाई देती है? एयर ब्लैक कलर की दिखाई देती है। अब आप एक्सरे को देखो, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग दोनों का कलर कितना डिफरेंट है। राइट लंग नॉर्मल है, लेफ्ट लंग ब्लैक कलर का है, तो ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट लंग में एयर फिल्ड है। नेक्स्ट टॉपिक इज निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स के जो टिश्यू होते हैं इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसमें लंग्स के टिश्यू हार्ड हो जाते हैं। कैसे हार्ड हो जाते हैं? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब आप एक्सरे में देखो, वाइट कलर के एरोस जिस जगह पे हैं वहाँ पे लंग टिश्यू कितने हार्ड हो रखे हैं। ये वाइट कलर के बड़े बड़े पैचेस इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को निमोनिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।